शाज़िया अलमी जी, यास्मीन फारूकी कह रही हैं कि भाई ये तो सिर्फ आप लोग कह रहे हैं कि शादी की उम्र बढ़ा दीजिए, बाकी कोई और आप काम करने में आप लोग उसके लिए आपके पास कुछ कॉन्क्रीट प्लान नहीं है और सिर्फ इससे काम नहीं बनने वाला है। और कांग्रेस से हमारे साथ छाया वर्मा जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, तो रायपुर से जुड़ी हैं। वो भी कह रही हैं कि आप लोगों ने ना तो किसी की सलाह ली, ना एक्सपर्ट्स की राय ली, बस ये सीधा थोप दिया बिल। बहुत ही अफसोस की बात है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं और महिला सशक्तिकरण की बातें करते रहते हैं और कांग्रेस खुलेआम इस बहुत बुनियादी चीज़ के खिलाफ है कि 18 साल की बच्ची की शादी की उम्र जो है उसको 21 साल हो जाए और इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं कि कंपलसरी एजुकेशन कर दी जाए। ज़रूरी नहीं हो बच्ची पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो सकता है वो वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहे, हो सकता है कि वो और कुछ करना चाहे। तो सवाल से पढ़ाई का यहाँ पे नहीं है, सवाल है कि एक 18 साल की बच्ची जो है या लड़की जो है क्या वो जो पूरा जो नफ्सियाती और जो भी जो बोझ है एक शादी का, बीवी बनने का, बहू बनने का, पूरे घर के सारे काम करने का और माँ बनने का, वो उसको निभा सकती है या उस पर उसको ये प्रेशर डालना चाहिए या सिर्फ इसके लिए कि वो पढ़ाई लिखाई आगे ना करे। ये बात आ गया है बस कि शाज़िया जी की बात आपको समझ में आई? खत्म नहीं हुई कि बस निकालो उसको स्कूल से, क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई करे, पढ़ाई हाँ पूरी बात समझ में आ रही है। आप बाल वोकेशनल ट्रेनिंग है, बालिग विवाह को ना रोके, नहीं आप नहीं और अगर उसकी उम्र लड़कों से क्यों की जाती है? सब लड़के तो नहीं होते ना, सब लड़के तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होते। आप इसमें बंधन क्यों लगा रहे हैं 21 साल का? नहीं, लड़कों के लिए 21 साल ठीक है मैम, लड़कों के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है 21 साल में शादी। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि उसको घटा के 18 कर दीजिए। लड़कियों की 18 से 21 हो रही है तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है। तब तो आपने नहीं कहा कि लड़कों के लिए पहले एजुकेशन कंपलसरी करवाइए या फिर पहले नौकरी अश्योर करवाइए, सेफ्टी अश्योर करवाइए। बच्चियों के खिलाफ बोलती हैं। दिक्कत नहीं हो रही मैडम, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। दिक्कत की क्या है? आप 21 का लड़की अगर चाहे तो 25 में 30 में भी शादी कर सकती है, लेकिन 18 को बंधन को तोड़ना क्या जरूरी है? क्या ये बिल जब 15 से 18 किया था तब क्यों तोड़ा था बंधन? कि पढ़ाई के लिए जो फैसिलिटी देते, सुविधा देते, निःशुल्क एजुकेशन देते, ये सब करते, तो आप तो ये बिल लाने का क्या औचित्य है? अच्छा ठीक है, छाया वर्मा जी मुझे एक बात बता दीजिए कि 18 से 21 करने पे, सुनिए ना छाया वर्मा जी, 18 से 21 कर दी जाए लड़कियों की शादी की उम्र, तो मुझे 1 2 3 ही गिना दीजिए, 3 नुकसान बता दीजिए मुझे। क्यों की जाए? बात सिर्फ ये है कि सख्ती पाबंदी। ठीक है, मैं आप तीनों के पास आऊंगी, मुझे 3 वजह बता दीजिए कि भाई ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, इससे ही हो जाएगा। मुझे बता दीजिए। बताया ना सबने, आपने नहीं सुना? मातृ मृत्यु दर घटेगी, मालन्यूट्रिश्ड चाइल्ड कम होंगे, बच्चियों को शिक्षा का अवसर ज्यादा मिलेगा, शी विल बी मोर मैच्योर टू हैंडल मैरिटल प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सब सुना है ना आपको? आपने सुना नहीं? अब मैं आपसे 3 सुनना चाहती हूँ जो इसके अगेंस्ट हो। देखिए 18 साल भी कोई बुरा नहीं है, इतने सालों तक ये चले आ रहा है। बुरा तो 16 भी नहीं है, छोड़िए। मैंने कहा 3 पॉइंट बता दीजिए जिससे नुकसान हो जाएगा अगर 18 से 21 हो गई तो। मैं आपसे 3 नहीं, चलिए आप 2 बता दीजिए, और 2 नहीं तो 1 बता दीजिए, जो मन है, चॉइस आपकी। मुझे फायदा बता दीजिए, फायदा बताए ना। अभी आप 5 बार सुनेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा मेरी डिबेट का। मुझे बताए तो सही, अभी डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। छाया वर्मा जी 1 नुकसान बता दो, 3 से मैं 1 पर आ गई हूँ। महिला विरोधी सोच है में क्या बुराई है? देखिए 18 साल में व्यस्त हो जाती है लड़कियां, व्यस्त हो जाती हैं और सब चीज समझती हैं। जब उनको मताधिकार का है, पावर है, जब व्यस्त है, वो सारा कुछ समझती है। और मैं बताती हूँ मैडम आपको कि कम उम्र में 18 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, 20 साल 22 साल में अगर बच्चा होगा तो हड्डियां जो है वो सॉफ्ट रहती हैं, उसमें नॉर्मल डिलीवरी का चांस ज्यादा रहता है। मैं ये नहीं कहती कि 21 साल में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, होता है, लेकिन जितने जल्दी होगा जो महिला रहेगी वो जल्दी से शादी करके बच्चा। अभी तो आप कह रही थी महिला को सिर्फ आप, अभी तो कई पैनल कह रहा था कि महिला को आप सिर्फ बच्चा पैदा करने से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी स्वयं की विवाह 19 साल में शादी हुई थी और 23 साल में मेरे 2 बेटे हो गए थे और आज मैं स्वतंत्र रूप से राजनीति कर रही हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है।
और ऐसा चलिए नॉर्मल डिलीवरी के ग्रामीण लिए, क्षेत्र में आप नॉर्मल देखेंगे तो डिलीवरी के 18 लिए से हड्डियां 20 तक सॉफ्ट की रहे बहुत भाई, सारी इसके लिए शादियां भी हो ये जाती है। एक अगर फायदा भारत तो के इन्होंने इस गिनवा दिया है। समय सईद जरीन जी, में तो आप भी गिनवा दीजिए। चलिए एक तो मिला मुझे, एक पॉइंट मिल 18 गया, साल में हो जाती एक है। पॉइंट मिल गया। दूसरा मैं बाकी के 2 सईद जरीन से लेती हूँ। हाँ नहीं पिनाज जी, मैं शादी और तलाक की तो बात ही नहीं करना चाहती। मैं कह रही हूँ इससे नहीं, मेरा अलग डिबेट आप का सोचिए टॉपिक आज महिलाओं शादी के है, लिए। प्लीज शादी में बात शादी कर और लीजिए ना। तलाक मेरा का डिबेट एक का महिला टॉपिक सिर्फ आज शादी है और मैम। तलाक तक ही सीमित है। नहीं तलाक शादी आज शादी की उम्र है, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं ना मैम। इसकी जरूरत ही नहीं नहीं करोगे है। किसी को। हिंदुस्तान में महिलाओं को और कोई जरूरत ही नहीं, बस एक पति या पति तलाक उससे के लिए शादी दूसरा करे दिन रखा या उसको तलाक दे। इसके अलावा और कोई एक महिला की कोई जिंदगी नहीं, उसका कोई जीवन ही नहीं है। अरे मैं एक चीज बिल्कुल आपसे है, पूछना बिल्कुल चाहूंगी, है, लेकिन जैसे आज जो आपने टॉपिक 21 है साल डिबेट मुझे का, मैं कोई बिल्कुल इस objection मुद्दे पर नहीं। आपके साथ आप आके बात 21 करेंगे, साल हम इस में टॉपिक पर भी बात पढ़ाई करेंगे। आप compulsory लेकिन मुझे कर सईद दीजिए जरीन कि जी, सरकार आप मुझे मुफ्त बस एक पढ़ाई बात बता कराएगी। दीजिए ना सरकार सईद मुफ्त जरीन पढ़ाई जी, कराएगी। अगर बच्चियों की शादी की उम्र जैसे लड़का 21 साल में शादी करता है, ऐसे लड़की भी करने लग जाएगी, तो उसका एक नुकसान तो गिना दिया मैम ने, बाकी के 2 आप गिना दीजिए। मैं तो सिर्फ 3 ढूंढ रही हूँ। मैं कल पहले 5 मांग रही थी, अब मैं 3 पर आ गई। मैं फायदा नुकसान मैं इस पे बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं इस पे बात मैम, मेरे डिबेट का टॉपिक मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने आपको बताया होगा, ये टॉपिक है, बात तो इसी पे करनी पड़ेगी। ग्लोबल न्यूट्रिशन की जो रिपोर्ट आई उसमें 51% महिलाएं एनीमिक हैं। उस पर सरकार ने क्या काम करा उनकी स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए? बस एक मुझे बात बता दीजिए आप। मैं कोई डिस्कशन यहाँ पे फालतू नहीं करूंगी। ठीक है, बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल ठीक, मैं ये सवाल लेके जाऊंगी आज। आप इस टॉपिक पे भी चलिए, मैं आपका मन रखने के लिए, आपकी बात ऊपर रखने के लिए मैं बिल्कुल ये टॉपिक लेकर जाऊंगी। सईद जरीन जी, अब आप मेरी एक बात मानेंगी? मुझे बस बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, आपने कहा उस पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहती, मैंने आपकी उस बात का भी सम्मान रखा। अब आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। समाजवादी चाहती, ऐसे तो बीजेपी के भी नेता बातें करते हैं। मैंने कहा ना कि ठीक है, मैंने उसका भी सम्मान रखा मैम, मैंने उसको ड्रैग नहीं किया। आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी एक बात का सम्मान रख लीजिए। बार-बार कहूंगी, मेरी एक बात का सम्मान रख लीजिए सईद जरीन जी। सोच के साथ आगे सुनिए ना, महिलाओं को साथ समाजवादी पार्टी साथ लेकर, युवाओं सुनिए, को साथ लेकर, मैं माल न्यूट्रिशन पे भी बात करूंगी, महिलाओं की रोजगार पे भी बात करूंगी, शिक्षा पे भी बात करूंगी, सब पे करूंगी। बस एक चीज का जवाब दे दीजिए आप मुझे, बस एक छोटी सी। 18 से 21 अगर ये हो रही है, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी बतौर पार्टी इस मुद्दे पे खिलाफत में है या महिलाओं के लिए 18 से 21 करी जाए इसके फेवर में है? उसकी सब डिमांड्स पे हम बात करेंगे, लेकिन आप आए ना हमें बता दीजिए फेवर और अगेंस्ट। अखिलेश यादव जी ने कहा नहीं, हम बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है, आप बिल्कुल लाइए, लेकिन उसके साथ महिलाओं के और मुद्दों पर भी तो बात कीजिए। ठीक, चलिए, तो अच्छी खुशी की बात हुई कि समाजवादी पार्टी जो है, मुझे बहुत खुशी हुई कि 18 से 21 का आप सपोर्ट कर रहे हैं, महिलाओं के हुकूक के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी, बहुत अच्छी बात है।